जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 28 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है नाइट ऑफ सॉर्ड की। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आप बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं, आपका दिल हट गया है प्यार से, या फिर आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था, लेकिन अब वो ओपन हो चुका है एंड आप ही बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये कि जैसे या तो किसी ने आपके साथ कोई धोखाधड़ी की थी, फ्रॉड किया था, बिट्रेयल किया था, जिसके बाद से आपका हार्ट चक्र क्लोज हो गया था, या फिर किसी ने ऐसा कुछ किया था। थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसकी वजह से हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब वो चीज़ ओपन हो रही है, या तो आपकी या तो आपके पार्टनर की, दोनों का भी हो सकता है। ओके, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम है तो दोनों के साथ एक ही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक की। मतलब कि दोनों के साथ भी ये हुआ हो सकता है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट साइन कौन सा है देखिए, 1 2 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 2 2 9 18 9 8 10। तो भाई 99 तो इम्पोर्टेंट है ही। वैसे 999 भी आपको दिख सकता है। 999 की एनर्जी अच्छी नहीं होती है, बट अगर इन सबको प्लस कर लीजिए तो फिर से 9 आ जाएगा एंड वो हो जाएगा 49। मतलब 49 तो अच्छे होते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पे डेथ कार्ड वाली सिचुएशन दिख रही है कि या तो कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहता है किसी के साथ, क्योंकि 999 का मतलब ही होता है रिलेशनशिप का एंड हो जाना। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर नाइट ऑफ सॉर्ड एंड यहाँ पे आ चुका है पेज ऑफ सॉर्ड। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का मन तो कर रहा है बहुत जल्दी जल्दी आपके पास आ जाने का, लेकिन ये अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि ये आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं कि आपका मूड कैसा है। मतलब जैसे होता नहीं है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पेशंस होता है, आपको लगता है कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन फिर आपका दिल कहता है कि इतनी जल्दबाजी ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसने कुछ और सोच रखा हो, उसके दिल में कुछ और हो एंड मैं जल्दबाजी कर दूँ, चीज़ें ख़राब हो जाएं। ओके, 2 की एनर्जी आ गई है, मून की एनर्जी। मतलब आपके पार्टनर आपको चूज़ तो करना चाहते हैं, लेकिन ये डर रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं क्योंकि पास्ट में किसी ने इनको हार्ट ब्रेक दिया था। पास्ट में या तो आप ही ने इनको डिच किया था, मतलब कि आपने इनको इग्नोर किया था, आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया था, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा पेन में थे। ऐसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। मुझे ज़्यादातर तो दिख रहा है कि इन्होंने हो सकता है किसी से शादी की है, किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं। ये वो चॉइस इनकी गलत थी, तो इनको डर लग रहा है कि आपको चूज़ करते टाइम पर कहीं ऐसा ना हो फिर से गलती हो जाए, क्योंकि अब आपके पार्टनर की हालत ऐसी नहीं है कि ये फिर से किसी गलती को बियर कर सकें। मतलब कि अब ये काफ़ी ज़्यादा झेल चुके हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादातर तो मुझे ये कंडीशन आप ही की दिख रही है, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि वाइस वर्सा हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ वैंड। आप जो हैं देखिए, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, पर्सन को लेके हर जगह कुछ नया चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए अब प्रायोरिटी भी आ चुका है, इक्वल गिव एंड टेक। चाहे वो पर्सन का मैटर हो, रिलेशनशिप का मैटर हो, शादी का मैटर हो, या फिर आपके बिजनेस का, क्योंकि अब आप फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मुझे दिख रहा है कि अब आप किसी नए बिजनेस को ट्राई कर रहे हैं, नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं जॉब, इस वजह से, क्योंकि अब आपको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक। ओके,
2 to 4 की एनर्जी है, मे बी एम्परर। आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप कोई नया काम कर रहे हैं, या फिर आप बॉसी पोजीशन पे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे आपने किसी कंपनी से स्विच किया एंड दूसरी कंपनी में आपको बॉस बना दिया गया, लीडिंग पोजीशन दे दी गई, जिससे कि आप रिलैक्स हैं कि थैंक गॉड अब मुझे इक्वल गिव एंड टेक होगा। मतलब अगर मैं हार्डवर्क करता हूँ या करती हूँ तो मुझे उसके एवज में उतना पैसा भी, उतनी सैलरी भी मिलेगी। ओके, 2 9 11 जस्टिस की एनर्जी है, क्योंकि वो आपके लिए जस्टिस इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है, इसलिए अब आप इनजस्टिस बियर नहीं कर पाते हैं, फिर वो चाहे कोई भी एरिया ऑफ लाइफ क्यों ना हो। 9 to 11 9 to 11 11 भी 22 होता है, 22 भी 4 हो जाता है। 4 का मतलब ये है कि अब आप दबने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। मतलब लोगों ने आपकी फीलिंग, आपके इमोशन का ऐसा मजाक बनाया है, ऐसा खिलवाड़ किया है कि अब आपके अंदर जैसे एक लॉइन जग गया है। मतलब जैसे कहा नहीं आता है इंसान के अंदर का जानवर जग गया है, इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि अब आप किसी की भी प्रेशर सहने को नहीं तैयार हैं। जैसे आपकी सोल ने कह दिया है कि नो नीड टू बियर एनी टाइप ऑफ प्रेशर। ओके, आपकी हेल्थ के लिए मून की एनर्जी आ गई है। देखिए ये सब मुझे दिख रहा है कि आप करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर फियर है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो दिल कहेगा आप वही करेंगे। बहुत कर लिया दिमाग का, बहुत दिमाग की सुन ली, अब दिल की सुनेंगे। ओके, 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। मतलब यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। यस, आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन ने ही आपको निकाला है, डिवाइन ने ही आपका मूड, आपका मन, सब कुछ बदल दिया है कि अब तुम्हें और ज़्यादा सहना नहीं है। मतलब ये सब जो पास्ट में हुआ है आपके साथ, वो सब कार्मिक था, वो सब रिटर्न था, वो सब पास्ट लाइफ से आया हुआ था, तो वो सब आपके जो अकाउंट था वो क्लोज हो चुका है उनके साथ। तो अब डिवाइन ने कह दिया कि बस इतना सहन कर लिया, अब इससे ज़्यादा सहन करने की ज़रूरत नहीं है। 18 का मतलब 9 9 18 फिर से हो गया। यस, पहले में भी आप फियरफुल थे, आपको डर लगता था अपनी इंट्यूशन की सुनने में, लेकिन अब आप करेजियस हो चुके हैं, अब आपके अंदर दम आ गई है। ठीक है, ये 20 हो गया था मतलब 2, एंड ये हो गया 18 का मतलब फिर से 2, जजमेंट। यस, दोनों मैटर में अगर आप अपने लिए पार्टनर चूज़ करना चाहते हैं कोई न्यू, तभी भी डिवाइन इंटरवेंशन आया है। आप जॉब को लेके सोच रहे हैं तभी भी। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे शनि भी दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे शनि चल रहे होंगे आपके साथ, तो वो भी एंड हो रहे हैं, एंड आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब है कि अब सब कुछ ठीक होगा। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। आपके पार्टनर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। यस, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप मस्त हैं, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। 9, यस, मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, मस्त हैं, अपनी मनचाही ज़िंदगी जी रहे हैं, आप अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ जी रहे हैं, एंड आपको किसी की नीड नहीं है। इस वजह से आपके पार्टनर आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। 9 8 17 स्टार की एनर्जी है। आप स्टार बनना चाहते हैं, आपकी सोच बहुत ऊंची है, आपके सपने बहुत ऊंचे हैं, आपकी फ्लाइट बहुत ऊंची है, मतलब उड़ान बहुत ऊंची है। ओके, तो यहाँ पे 8 एंड 9, 8 एंड 18, 8 18 भी आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 8 18 हुआ, 26 का मतलब 8, शनि, स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जितना हार्डवर्क आप कर रहे हैं, या तो आप स्टार बन चुके हैं या फिर आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। ओके, 18 to 20 ईयर्स, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बस सही टाइम का ही वेट कर रहे हैं। जैसे इनको पता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो जल्दी से आप सक्सेसफुल हो जाएं, फिर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। यस, 18 to 20, 22 हो गया, 20 मतलब 4 का मतलब हो गया, 4 का मतलब राहु भी होता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर मतलब आपको लेके बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स हैं,
लेकिन वो भी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त अभी आप बिज़ी हैं, अभी आप अपने फ्यूचर को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके काफ़ी बिजी हैं, तो आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी 18+ फीलिंग आ रही हैं। ठीक है, ओके। ये कार्ड भी देखिए वैसे ही आ गया है कि जैसे आपके पार्टनर 10 कप्स देख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि धीरे धीरे करके आप दोनों लोग अपनी मंजिल के, अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे हैं। 9, 8, 17 एंड 27 मतलब 9 हर्मिट की एनर्जी है। ओ माय गॉड, हर्मिट हर्मिट। मुझे यहाँ पे कोई गुरुजी दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कोई गुरुजी हैं जो आपके पार्टनर को लगातार गाइड कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर उन्हीं की ब्लेसिंग लेकर के, मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग, ब्लेस्ड वाली फीलिंग इनके अंदर आ रही है। मतलब कि जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे इन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया है। भले ही इसको आप भी ना समझ पाए हों, भले ही दुनिया में कोई नहीं समझ पाया इनके सच्चे प्यार को, क्योंकि आपके पार्टनर लॉयल पर्सन है। ओके, इन्होंने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया। लेकिन इनकी इस फीलिंग को देखिए, दिल की बातें दिल ही जाने, तो दिल की बातें सिर्फ ईश्वर जान सकते हैं। ओके, जो आपके दिल में रहते हैं उन्हीं को पता चलेगा कि आप दिल में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो इन्होंने हमेशा आपका साथ चाहा है। ओके, मुझे वो वाला सॉन्ग एकदम से याद आ गया, हमेशा तुमको चाहा और चाहा कुछ भी नहीं, देवदास मूवी का है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई गुरुजी हो सकते हैं, कोई सेंट, कोई सन्यासी बाबा हो सकते हैं, जो इनको सही रास्ते पे, मतलब कि इनको आप तक पहुंचा रहे हैं। ओके, यस, एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हैं कि एटलीस्ट इनको किसी ने समझा, किसी ने इनके प्यार की डेप्थ को समझा है। ओके, तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। जब इतना पावरफुल कनेक्शन है तो एक कार्ड तो बनता ही है। एज इज़ एन इल्यूज़न। अगर एज निकल गई है या फिर आपको लग रहा है कि टाइम निकल रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है ये सब इल्यूज़न है। टाइम एंड एज इज़ ए 3D कॉन्सेप्ट, बी इन यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम। आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्या दिक्कत है, आप तो ट्विन फ्लेम है, आप लोग तो पहले से ही आपस में कनेक्ट हैं। इस दुनिया में आप लोग अलग हैं, लेकिन 5D वर्ल्ड में आप लोग पहले से एक हैं, तो आपको अलग समझने की ज़रूरत भी नहीं है। जब दिल चाहे आंखें बंद कीजिए एंड अपने पार्टनर को आपके पास पाइए। ओके, जय माता दी।